यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। इस शेयर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, पूरी इसके फंडामेंटल्स वगैरह सब हम चेक करेंगे कि इस शेयर को हमें ख़रीदना चाहिए या हमारे लिए ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है, ये हमारे को आने वाले समय में कितना मुनाफा दे सकता है, मतलब मुनाफा देगा या नहीं देगा, कहीं हम अभी इसमें ख़रीदारी करके कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे या फिर कहीं कुछ भी ऐसा कि हम कहीं फंस ना जाए या कुछ भी। तो जो भी कुछ हो सकता है वो चीज़, उस चीज़ के बारे में हम अभी अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और आपको फिर इसमें जो भी कुछ सॉल्यूशन नज़र आता है या आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको जैसे समझ में आता है उस अकॉर्डिंग इसमें फिर काम करिए। बाकी हम डिटेल में अभी इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टाटा मोटर्स जो है वो ऑटो सेक्टर का शेयर है, वो तो सब आपको पता ही है। मगर ये एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप का जो शेयर है तो उसके साथ साथ में ये कंपनी भी इतनी लार्ज है कि इसके ये टाटा की जो व्हीकल्स आते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स और प्राइवेट पर्सनल व्हीकल्स, उसके साथ साथ में जगुआर एंड लैंड रोवर भी टाटा ही ऑपरेट करती है, टाटा ही मैन्युफैक्चर कर रही है। ये यूनिट्स, ये प्लांट्स भी इनके टाटा के पास ही है। ये सब आपको जानकारी होगी, या जिनको नई जानकारी है वो अभी जान ले कि टाटा जो समूह है, टाटा समूह आपको पता है कि बहुत बड़ा समूह है और देश की कंपनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश की कंपनी है, कहीं ना कहीं हमें इन पे भरोसा भी है। और देश की कंपनी होने के बावजूद ये हमें, मतलब देश की कंपनी होने के बावजूद हमने इस कंपनी के अंदर, इसके शेयर के अंदर हमने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं वो आपने देखे ही होंगे। और अभी हम चार्ट पैटर्न से भी इस चीज़ को समझ लेंगे कि कितने उतार चढ़ाव इस शेयर ने हमारे सामने, मतलब इसके अंदर कितने उठक पटक, कितनी सिचुएशन ऐसी आई है, कितनी पैनिक सिचुएशन बनी है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसमें। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने अपने अंदर बहुत ही चेंजेस किए हैं। पहले के अकॉर्डिंग कंपनी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, अपने व्हीकल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। व्हीकल्स को आज आप देख रहे होंगे, टाटा की व्हीकल्स जो सड़कों पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू अदर व्हीकल्स, अदर ब्रांड्स लाइक मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, इनके अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स की जो व्हीकल्स हैं टाटा के, वो आपको सड़कों पर अब अच्छे खासी तादाद में देखने को मिलते होंगे। आप कहीं ना कहीं नोटिस कर ही रहे होंगे कि टाटा के व्हीकल्स अच्छी खासी रेंज के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि सड़कों पर जैसे कि हुंडई के व्हीकल्स, होंडा के व्हीकल्स, इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं। उसी अकॉर्डिंग हमको अब टाटा के व्हीकल्स भी सड़कों पर देखने को मिलते हैं। मारुति की हम बात नहीं करेंगे। मारुति की व्हीकल्स, जो मारुति ने जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है, वो करीबन 50 to 60% का रेशियो है कि 50-60% उसने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। इंडियन मार्केट के अंदर मारुति की गाड़ियाँ हमको सड़कों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे। हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में टाटा की गाड़ियाँ इसी तरह से देखने को मिले, क्योंकि एक तो देश की कंपनी है, दूसरा टाटा का भरोसा है, और बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी कंपनी मतलब बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना रही है। बिल्ड क्वालिटी टाटा की बहुत अच्छी आ रही है। एडवर्टाइज़ भी अगर हम देखते हैं तो हमको एडवर्टाइज़ या कहीं कोई बैड न्यूज़ देखने को मिलती है, कहीं एक्सीडेंटल न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो उस अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है कि टाटा की गाड़ियाँ सेफ़ कार्स हैं, सेफ़ व्हीकल हैं। तो 5 स्टार रेटिंग वाली, ग्लोबल रेटिंग वाली गाड़ियाँ टाटा बना करके अभी प्रोवाइड करवा रहा है कस्टमर्स को। तो उस अकॉर्डिंग टाटा बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है टाटा मोटर्स की। और देखो दोस्तों, आने वाले समय में मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी टाटा मोटर्स अभी तक तो लीडर कंपनी है। टाटा मोटर्स अभी लीडर कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा के ही दिखेंगे आपको। टाटा नेक्सॉन, टाटा टिगोर जो भी है वो सब, देखो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं और आने वाले समय में पता नहीं कितने व्हीकल्स और टाटा मोटर्स अपने लॉन्च करेगा। तो सबसे ज़्यादा ईवी व्हीकल्स टाटा के दिखने को मिलते हैं। पेट्रोल डीजल व्हीकल्स भी टाटा के आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा मतलब अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस टाटा की अच्छी चल रही है, और रेवेन्यू वगैरह ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा होगा, वो तो हम अभी चेक कर ही लेंगे।
मैं मतलब टाटा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या ब्रांड है, पहले क्या था, अभी क्या है। तो उस अकॉर्डिंग कहीं हम ये तो नहीं देख करके कि टाटा मोटर्स का शेयर एकदम जंप कर गया है, हम कहीं फंस जाएं वहाँ, या फिर ये एक्चुअल में इसकी वैल्यूएशन है या ये जो रेट है अभी इसका शेयर का वो सही है क्या, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूँ, फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के। तो देख लेते हैं हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। देखिए 2020 के अंदर टाटा मोटर्स का रेवेन्यू जो था 2,64,179 करोड़ का था। उसके बाद में थोड़ी सी गिरावट 2020 और 2021 जो है एक कोविड वाला समय था जिसके अंदर कंपनी की ये सेल है। इससे पहले अभी हम देख लेते हैं कि 2019 के अंदर 3,05,280 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि कोविड 2020 के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट की वजह से, क्योंकि उस समय सभी मार्केट बंद हो चुका था और बहुत सी सिचुएशन ऐसी बहुत ही क्रिटिकली सिचुएशन हो चुकी थी, जो कि मतलब उसमें अच्छी अच्छी कंपनियों के रेवेन्यू डाउन हो गए थे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो वो तो एक पैनिक सिचुएशन थी हमारे सामने, वो तो होना ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखिए 2021 के अंदर भी 2,53,147 करोड़ का रेवेन्यू। तो उसके बाद में देखिए 2022 के अंदर थोड़ा रेवेन्यू में वापस से सुधार किया कंपनी ने, वो तो होना ही था, सेल में ग्रोथ हुई, धीरे धीरे काम वापस सबके चलने लगे, तो कंपनी का सेल रेवेन्यू भी बढ़ने लग गया। 2022 के अंदर 2,81,617 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो जाता है, और वही रेवेन्यू फिर 2023 के अंदर देखिए 3,52,534 करोड़ का होता है। उसके बाद में 2024 के अंदर 4,44,589 करोड़ का इसका रेवेन्यू देख लीजिए कितना जंप कर गया है। यानी मैं जो अभी आपको बात बता रहा था कि सड़कों पर इतने व्हीकल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, आजकल टाटा मोटर्स की अच्छी खासी रेंज देखने को मिलती है, हमें व्हीकल्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं सड़कों पर, उस अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू बता रहा है कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनालिसिस करके अच्छे से चेक करके मैंने ये सब चीज़ें आपको डिटेल में अब बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड है कि जो सेल हुई है एक्चुअल में, ये रेशियो बताता है कि, और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ बता रही है कि टाटा मोटर्स की सेल में ग्रोथ हुई है। तो देख लीजिए 2024 के अंदर 4,44,589 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है, और अच्छा खासा इसमें अप आता है, मतलब अच्छा खासा अप मूवमेंट लिया है रेवेन्यू ने। और उसके बाद देख लीजिए अभी तक का देख लो 4,44,329 करोड़ का, यानी 2024 की टोटल रेवेन्यू का तो अभी तक के इतने ही क्वार्टर के अंदर इसने कर लिया है। अभी तो इसमें कुछ और क्वार्टर ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद में देखेंगे हम कितना रेवेन्यू आता है निकल के, वो आगे की बात है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और टाइम टू टाइम हमको अपडेट मिलता ही रहेगा कि कितना रेवेन्यू डाउन हुआ है या अप हुआ है, जो भी कुछ होगा वो हम देख लेंगे आगे। तो देख लीजिए दोस्तों, रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है रेवेन्यू के। उससे पहले की बात करेंगे तो कंपनी तो बहुत पुरानी है, अगर बहुत पहले का बताता हूँ तो बहुत से उस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया कंपनी ने अपने आप में। तो इसकी नेट इनकम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कंपनी की नेट इनकम देख लीजिए। 2020 के अंदर नेट इनकम कितनी हुआ करती थी वो मैं बता देता हूँ आपको। 2020 के अंदर कंपनी की नेट इनकम थी, ये देख लीजिए 2020 के अंदर, देखिए 2020 के अंदर माइनस नेगेटिव में नेट इनकम कंपनी की हो रही है, 12,070 करोड़ की नेट इनकम नेगेटिव है। उसके बाद में 2021 के अंदर भी नेगेटिव में कंपनी की 13,451 करोड़ की नेट इनकम है नेगेटिव में। ये मैं माइनस की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी की मतलब लॉस में चल रही थी कंपनी, लॉस प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कोई इनकम नहीं हो रही थी। अभी तक तो कंपनी अपने खर्चे वगैरह ही पूरे कर रही थी, तो उसके अंदर कंपनी ने नेट इनकम माइनस में दिखा रखी है। और 2022 के अंदर देख लीजिए माइनस में 11,441 करोड़, पहले से थोड़ा कम हुआ है, यहाँ 12,000, फिर इसके बाद में बढ़ गई माइनस के अंदर 13,000, फिर देख लीजिए 11,441 करोड़, थोड़ी वापस से कम हो गई है। उसके बाद में देखिए 2023 के अंदर देख लीजिए 2,414 करोड़ की नेट इनकम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ माइनस में 3 क्वार्टर में हम माइनस में देख रहे हैं। और उसके बाद में देख लीजिए 2023 के अंदर जो 2,414 करोड़ की पॉजिटिव में नेट इनकम आ जाती है कंपनी की। और फिर देख लीजिए 2024 के अंदर तो कमाल ही हो गया है कि माइनस होते होते कितना प्लस हो गया है, 31,399 करोड़ की नेट इनकम
कंपनी ने करी है 2024 के अंदर। और अभी तक में हम देख लेते हैं 31,399 करोड़ की ही है, और कुछ और क्वार्टर ऐड होने के बाद में इसके अंदर भी अपग्रेड आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कंपनी का फंडामेंटल रेवेन्यू, नेट इनकम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे यानी कंपनी अच्छे तरह से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो आने वाले समय में कंपनी का फ्यूचर भी है, और ये तो एक ऐसा सेक्टर है कि इसकी डिमांड तो हमें आने वाले समय में आगे बढ़ती ही नज़र आने वाली है। कभी इसमें कम नज़र नहीं होगी, कम डिमांड नहीं होगी कि व्हीकल्स की डिमांड कोई कम हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर कंपनी की डिमांड, रेवेन्यू, सेल में ग्रोथ हो रही है। तो कस्टमरों की डिमांड भी तो बढ़ रही है कि नहीं, आजकल पहले टू व्हीलर ही कुछ घर में हुआ करती थी, आजकल फोर व्हीलर जो है वो मोस्टली घरों में फोर व्हीलर तो मोस्टली जनरली मिल ही जाएगी किसी भी घर में। तो आने वाले समय में ये रेशियो भी बढ़ेगा कि एक से ज़्यादा फोर व्हीलर्स होंगी कि हर घर में, मोस्टली हर घरों में फोर व्हीलर आपको देखने को भी मिलेगी आगे आने वाले समय में। तो भविष्य में ये जो है काम वो अच्छा ही चलेगा इसका। अभी हम कंपनी के असेट्स, लाइबिलिटीज़ भी चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या अपग्रेड हैं, वो कैसे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास टोटल असेट्स 2020 के अंदर कंपनी के पास टोटल असेट्स 3,20,179 करोड़ के थे। उसके बाद में 2021 के अंदर 3,41,569 करोड़ के होते हैं असेट्स, टोटल असेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर 2022 के अंदर 3,29,061 करोड़ के, यानी अप्रोक्स 3,20,000 3,40,000 के आसपास कंपनी के असेट्स चल रहे हैं। और 2023 के अंदर कंपनी के पास टोटल असेट जो है 3,34,674 करोड़ के टोटल असेट्स हैं। तो ये भी ठीक है। अब हम लाइबिलिटीज़ भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी के पास में टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। कुछ ये देख लीजिए, कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज़ 2020 के अंदर, 2020 के आंकड़े से ही हम कंपेयर कर रहे हैं, 2,56,287 करोड़ की इसके पास टोटल लाइबिलिटीज़ है। कि कंपेयर करते हैं तो हम 3,20,179 करोड़ के टोटल एसेट से तो लाइबिलिटीज़ कम ही है। और ये एक अच्छे फंडामेंटल्स की निशानी है कि लाइबिलिटीज़ जो है वो टोटल एसेट से कम ही होनी चाहिए। तो फंडामेंटल्स अच्छे फंडामेंटल्स के अंदर ही काउंट होता है ये चीज़। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा, एसेट्स कम है, तो फिर थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शेयर के लिए। तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी है। अभी देखिए 2021 के अंदर 2,84,749 करोड़ की टोटल लाइबिलिटी है। फिर आगे देख लेते हैं 2022 के अंदर 2,80,229 करोड़ की टोटल लाइबिलिटी, और फिर 2023 के अंदर 2,82,074 करोड़ की, यानी टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज़ कम है, यानी अच्छा फंडामेंटल्स हैं, गुड साइंस हैं कि शेयर के लिए। और देख लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स भी कितना है, वो भी देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों 2020 के अंदर कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो माइनस में, नेगेटिव में था 3,069 करोड़ का, और वो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है 2021 के अंदर 8,795 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में है। फिर वापस से वो माइनस में हो जाता है 2022 के अंदर माइनस में 885 करोड़। और फिर आप देख रहे होंगे 2023 के अंदर सीधा कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो है 16,157 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। मतलब कंपनी के पास कैश इन हैंड, यानी जो कंपनी के पास कैश है वो रखा है। तो इससे एक पॉजिटिविटी रहती है शेयर के अंदर कि हाँ, कंपनी को कभी कोई किसी भी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी के पास में इन हैंड तो इतना पैसा है ही है, तो कंपनी कभी भी अपने किसी एक्सपेंसेस के अंदर उसको यूज़ कर लेती है। तो उससे मतलब एक कर्जे वाली जो बात होती है कि कहीं और से लेना पड़े, तो वो उससे अच्छा है कि कंपनी के पास ही खुद के पास कैश इन हैंड है, तो वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेगी। तो ये चीज़ है कि 16,157 करोड़ का ठीक है, अच्छा खासा कैश फ्लो है कंपनी के पास, ये अच्छी बात है। अभी हम इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न से कुछ समझ लेते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट पैटर्न कंपनी के कैसे हैं। देखिए दोस्तों 947 रुपये के ऊपर अभी शेयर जो है काम कर रहा है, 947-950 की रेंज में अभी शेयर ये काम कर रहा है। तो हम देख लेते हैं 1 ईयर का इसका चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देखते हैं कंपनी का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 साल पहले की बात है कि 521 रुपये 520 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। अभी 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं मई
2023 की बात है। तो देखिए 521 रुपये, यानी इससे पहले का अगर हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। इससे पहले का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, शेयर कितने का हुआ करता था, यानी ये 60-65 रुपये के आसपास में ये शेयर हुआ करता था। 65 रुपये का शेयर था 2020 के अंदर, मार्च 2020 जब ये कोविड वाला टाइम था। उससे पहले शेयर में पहले भी इसने अच्छा खासा मूवमेंट बनाया था। 2015 के अंदर 500 रुपये के आसपास, वापस 200-300, मतलब इस रेंज में शेयर काम कर रहा था। और उसके बाद देखिए जब कोविड आता है तो कोविड में तो अच्छे शेयर, अच्छी कंपनियां बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से गिर चुकी थी। तो उसी अकॉर्डिंग ये शेयर भी देख लीजिए 65 रुपये के भाव पे आ चुका था, और 65 रुपये से फिर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था कि, और ये देख लीजिए फिर 2020 की ही बात है, 2020 के दिसंबर तक ये 200 रुपये के आसपास ये शेयर काम कर रहा था। उसके बाद में 2021 के अंदर देख लीजिए 200-250 रुपये की रेंज में ये काम कर रहा था। उसके बाद में 2022 के अंदर इसके शेयर, मतलब 2021 के अंदर ही 300 रुपये इस शेयर ने टच कर लिए थे, और 300 रुपये नहीं 500 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच चुका था 2021 के अंदर, अक्टूबर की बात चल रही है। उसके बाद में फिर से इसमें धीरे धीरे थोड़ी गिरावट होने लग गई, मतलब यू शेप आप देख रहे होंगे, छोटे यू शेप्स बने हुए हैं जगह जगह पर, ऊपर नीचे ये शेयर होने लग गया, मतलब इसमें अप डाउन मूवमेंट चलने लग गया था। और फिर ये देखो वापस से इसमें गिरावट होने लगी 2022 के अंदर 417, यानी 500 रुपये की रेंज से 417-400 रुपये के आसपास में ये शेयर काम करना चालू किया। फिर थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, इसी तरह से वापस देखिए 471 रुपये, और फिर थोड़ी सी गिरावट हो गई तो 398 रुपये, यानी 390 रुपये के आसपास में ये शेयर, 380 रुपये के आसपास में ये शेयर वापस आया। आपने क्या यहाँ पर ख़रीदा था क्या? 65 रुपये से आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे ये नहीं पता, मगर अगर आप 65 रुपये से भी कोई अगर इस शेयर को देख रहा है तो क्या उसने ख़रीदा तो वो क्या अभी तक यहाँ तक टिका है, यहाँ तक होल्ड किया है? जब ये 1000 रुपये को क्रॉस किया जब इस शेयर ने, तो क्या आप लोग यहाँ बने रहे थे, या फिर बीच में 100-200 के मूवमेंट लेकर के ही एग्ज़िट हो गए थे? तो कुछ लोग तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से आते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर उनको रेंडमली ट्रेडिंग करनी है, कि शॉर्ट टर्म लिया 100-200 का मूवमेंट, 150, 100-200 जो भी मूवमेंट लेना है वो लेकर के एग्ज़िट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि लॉन्ग टर्म के विज़न से आते हैं, कि उनको मतलब जब तक हज़ारों के अंदर 4 डिजिट के अंदर शेयर ना दिखाई दे तब तक तो शेयर मतलब उसको रखते ही हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसको बेचते ही नहीं है। 4 डिजिट का मतलब ये नहीं है कि आपने 500 रुपये में ख़रीदा या 800-900 में ख़रीदा और 1000 हो गया तो वो भी 4 डिजिट हो जाती है, तो वहाँ बेच दिया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, अच्छी खासी रेट मिलनी चाहिए। अगर आपने इतना पेशेंस रखोगे, समय दोगे किसी भी शेयर को, अच्छी कंपनी को, तो आपको वो बदले में, उस समय, उस पेशेंस के बदले में अच्छा खासा रिटर्न कंपनी बना करके देगी। और ये श्योरिटी है, आपको बना करके ही देगी कंपनी। अगर कंपनी वो अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिज़नेस उसका अच्छा है, फ्यूचर के अंदर काम चलने वाला बिज़नेस है उसका, तो वो अच्छा ही आपको पैसा बना करके देगी। तो देख लीजिए 382 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया, 380 रुपये पे, 382 रुपये पे। किसी ने तो यहाँ पे भी नहीं ख़रीदा होगा जब ये 200-250 रुपये से बढ़ करके 500 रुपये पहुँचा था। उसके बाद गिरावट हुई, 380 रुपये के समथिंग आया, फिर भी नहीं खरीदे, कि डर था ना, डर है आपके मन में कि कहीं अभी और तो नहीं गिर जाएगा। तो डर कैसे निकलेगा? डर को निकालो ना, लॉन्ग टर्म के अंदर काम करो, शॉर्ट टर्म के अंदर काम मत करो। शॉर्ट टर्म के अंदर तो डर रहेगा ही, वो डर तो आपका और बढ़ेगा अगर शॉर्ट टर्म में ही काम करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हिसाब से अगर आप काम करने आए हो तो समझो कि अगर आज आपने 380 रुपये पे इसको ख़रीद लिया, समझो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो ये गिर के अगर 250 भी चला गया तो किसको पता है? कि आपको पता है 250 जाएगा, या आपको पता है कि आप जहाँ ख़रीद लोगे वहाँ से सीधा 200-250 का मूवमेंट दे करके 500-550 रुपये टच कर जाएगा वापस से? आपको थोड़ी पता है वो कब कहाँ से कैसे चेंज होगा, कब कहाँ से मूवमेंट लेगा, कब कहाँ तक गिरेगा, किसी को नहीं पता। आपको नहीं, किसी को भी नहीं पता है।
तो उस अकॉर्डिंग ही काम करो कि लॉन्ग टर्म में कि गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई गम वाली बात नहीं है, गिर जाएगा और ख़रीद लेंगे, इकट्ठा करते जाएंगे। अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा करके गुनाहों के अंदर पैसा हमारा बना करके देगी। इस विज़न से आओ ना, डर को ख़त्म करके डर को बिल्कुल ही ख़त्म करके एंट्री करो शेयर मार्केट के अंदर। अगर एंट्री करनी है तो आपको ख़त्म कर दो डर को भी डर लगने लग जाए कि कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है, ख़त्म। जहाँ से भी जिस भी तारीख से ख़रीदना चालू करो, कोई टेंशन नहीं है आपको कि नहीं गिरावट का वेट करेंगे। आज अगर 947 रुपये से भी आप ख़रीदना चालू करते हो, अगर अच्छी कंपनी है 947 रुपये से भी ख़रीदना चालू करते हो तो ख़रीद लो, कोई डर वाली बात नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का आपका विज़न होना चाहिए कि 10-15 हज़ार से कम में तो इसको बेचेंगे ही नहीं, और आने वाले समय में आपको 10-15 हज़ार दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस शेयर के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, बिज़नेस कंपनी का बहुत अच्छा है। और कंपनी टाटा मोटर्स जो है JLR को भी साथ में मैनेज करती हुई चल रही है, तो उनकी अच्छी खासी सेल है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली JLR की सेल बहुत अच्छी है। बाहर की कंट्रीज़ में जगुआर लैंड रोवर की डिमांड अच्छी खासी है। टाटा मोटर्स भी ग्लोबली शेयर स्टॉक है, तो उस अकॉर्डिंग का उनकी सेल अच्छी है। तो अगर वहाँ सेल अच्छी हो रही है तो जनरल सी बात है कि टाटा मोटर्स की रेवेन्यू में फ़र्क आएगा, टाटा मोटर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ नहीं लिया, यहाँ ले लिया होता, तो अगर आप होल्ड किए होते तो आज आपका कितना पैसा बन चुका होता। आप ये खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि यहाँ से सीधा ये देख लीजिए पहाड़ सा बन गया है एकदम सीधा। ये देखिए, इसके बाद में 400 फिर 500 के बाद में 600 के लेवल को तोड़ते हुए सीधा 700 के बाद में इसी तरह से चलते चलते शेयर आज देख लीजिए, मतलब कितना समय लिया शेयर ने यहाँ पहुँचने में। अगर 2000 के समय से हम बात करते हैं तब तो देख लीजिए कि बहुत समय हो गया है। और अगर हम कोविड के समय से अगर हम बात करते हैं कि 65 रुपये का था 2020 के अंदर, तब से आप देख लीजिए कितना समय लिया है इस शेयर ने बढ़ने के लिए। तो कंपनी के काम में, बिज़नेस में भी तो फ़र्क आया है, कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड भी तो किया है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है और अच्छा काम कर रही है। तो टाटा मोटर्स के बारे में बता देता हूँ कि देखिए टाटा मोटर्स बहुत अच्छा शेयर है। आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ का पछतावा हो ही जाएगा कि अगर काश हम इसको ले लेते, काश हम इसको यहाँ पे ख़रीद लेते, काश हम इसको 1000 रुपये के लेवल पे भी ले लेते तो अच्छा होता। क्योंकि जब आपको 2500-3000-5000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा ना, तब आपको बहुत पछतावा तो आपको अभी जब ये 1500 का लेवल तोड़ता हुआ नज़र आएगा तभी आपको इसमें पछतावा होने लग जाएगा कि 1000 रुपये के लेवल पे ही इसको हम ख़रीद लेते हैं। क्योंकि अभी तो आपको ये महंगा लग रहा होगा ना, अभी तो आपको ये बहुत महंगा लग रहा होगा कि 1000 रुपये का शेयर हो गया है, हम इसको 250-300 रुपये का देख रहे थे, 380 रुपये पे हम देख रहे थे, मगर लिया तो तब भी नहीं था। अगर आज ये महंगा लग रहा है तो फिर उस समय क्या था, 380 रुपये क्या सस्ता था, तब भी आपको तब भी महंगा लग रहा था और आज भी महंगा लग रहा है। जब ये 2000 पहुँच जाएगा ना तभी आपको 1000 रुपये सस्ता लगेगा और 2000 रुपये महंगा लगेगा। तो समझने वाली बात है। देखो डर है, वो डर आपको पैसा कमाने ही नहीं दे रहा है, डर आपका पैसा बनाने ही नहीं दे रहा, तो डर को निकाल के काम करो। अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है। आज 1000 रुपये पे देख रहे हो, कल 2000 रुपये पे देखोगे, फिर 5000 रुपये पे देखोगे। धीरे धीरे देखते देखते आज देख लो मारुति का शेयर कहाँ पर पहुँच गया। कोविड के समय की बात है, 2020-21 के अंदर हम उसको 5-6 हज़ार रुपये का देख रहे थे, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास हम उसको देख रहे थे, जो भी उसकी रेट थी। और आज हम उसको देख लो कहाँ देख रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी शेयर इसी तरह से काम करेगा और आने वाले समय में अच्छी खासी रेट बना देगा, अच्छे खासे दाम बना देगा अपने ये। और अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो साथ में आपके भी अच्छे खासे दाम बन जाएंगे। तो अच्छी कंपनी है, फोकस करो टाटा मोटर्स के अंदर। और अगर आज भी नहीं लेते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। मेरा काम है बताने का, आपको एक अच्छी राय देने का, और मेरा मोटिव भी यही है कि आप लोगों का पैसा बने, रिटेल निवेशकों का पैसा बने। रिटेल निवेशकों का जो पैसा है वो F&O में या इंट्राडे ट्रेडिंग कर करके ख़त्म ना हो। मेरा यही मोटिव है कि डिलीवरी में शेयर को उठाएं, लॉन्ग टर्म के अंदर काम करें। लॉन्ग टर्म के विज़न से आप किसी भी शेयर में अच्छी कंपनी के अंदर काम करें ताकि आपका पैसा बने, वेल्थ बने आपकी।
मेरा यही सपना है कि आपकी वेल्थ बने। देखो मेरी वेल्थ तो बन ही रही है, मैं तो खुद भी काम कर रहा हूँ और मैं भी काम लॉन्ग टर्म के अंदर ही करता हूँ। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी क्या चॉइस है, आपको पैसा डुबाने आए हो या शेयर मार्केट के अंदर या बनाने आए हो, वो आपकी चॉइस है। आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लीजिए आप जिस भी शेयर में आप काम करना चाहते हैं। और हाँ, जो भी शेयर अगर मैं बता रहा हूँ तो आप खुद से भी अपनी एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही किसी भी शेयर के अंदर एंट्री करें। अपने मनी मैनेजमेंट को देख करके उस अकॉर्डिंग आप काम करें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कुछ शेयरों के साथ में। अच्छे शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। और ताकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी वो वीडियोस जो हैं आपको अपग्रेड में मिल जाएंगे, अपग्रेड होंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगा तो इंस्टेंटली आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।